अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक सिलेंडर है, ऐसी वस्तु है जो सिलेंड्रिकल है और उसमें आइसक्रीम भरी हुई है टोटल। जैसे ये सिलेंडर है, आपका ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है और ये क्या है, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर दे रखे है इसने। अब इसके अंदर जो डायमीटर दे रखे है वो 12 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर है ये, और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है। अब ये आइसक्रीम से भरा हुआ है तो यहां लिखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर ये सिलेंड्रिकल है, इसकी जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर शेप, और इसके अंदर इसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर और इसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 15 सेंटीमीटर है, ये इसकी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, यानी सिलेंड्रिकल शेप की हमने वॉल्यूम निकालनी है। क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई और आर स्क्वायर कितना हमारा 6 × 6 × 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें से एक इस प्रकार की ऐसे है, ये है, जैसे हम सॉफ्टी, कहने का मतलब है सॉफ्टी हम भरते हैं, इस प्रकार से क्या है, ये आइसक्रीम भर के देता है, बेचता है। तो जिसका डायमीटर कितना है, इसमें डायमीटर 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब ये जो डायमीटर है इसका ये 6 सेंटीमीटर और इसकी जो ये हाइट है ये 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे ईच कॉनिकल शेप, जो एक शेप है आपकी, जो एक शेप है कॉनिकल, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगा आपका 3 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन शेप, जो कॉनिकल शेप है उसकी वॉल्यूम आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई पाई और आर कितना हमारा 3 × 3 और मल्टीप्लाई 12। अब ये है सेंटीमीटर क्यूब। अब एक कॉनिकल शेप में इतनी आइसक्रीम आती है तो टोटल शेप, कॉनिकल शेप टोटल कितनी होंगी, टोटल कॉनिकल शेप कितनी होंगी आपके पास। अब हम इसकी वॉल्यूम टोटल लिखेंगे, ये वॉल्यूम टोटल लिखेंगे, ये यहाँ पाई 6 × 6 × 15 अपॉन ये, यहाँ लिखेंगे 1/3 की जगह मैंने क्या कर दिया, मैं ऊपर ले गया, इस अपॉन 3 का मैं ये 3 ले गया, मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 × 3 ये लिखता हूँ मल्टीप्लाई 12। पाई से पाई कैंसिल और ये 3 से एक 3 कैंसिल और इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल होगा। अब ये देखिए कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, टोटल 15 आइसक्रीम इससे भरी जा सकती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 15, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। हम इतनी आइसक्रीम टोटल भर सकते हैं। अब इसको पहले आपने क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालनी है, उसके बाद हमने एक आइसक्रीम कॉनिकल, एक आइसक्रीम की वॉल्यूम निकालनी है। ये
और फिर हमें टोटल कोनिकल आइसक्रीम पूछते हैं, तो टोटल आइसक्रीम जो सिलेंडर की आई है वो आपके ऊपर आएगी और ये इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारी ये पता चल जाएगा कि इसमें से कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती हैं। केवल 15 आइसक्रीम भरी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारे पास कॉइन्स बनाने का, सिल्वर कॉइन्स बनाने के इतने मेटल है, जैसे उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। लेंथ कितनी है उसकी 5.5 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे हम टोटल मेटल्स, यहाँ क्यूबाइड सबसे पहले इतना मेटल हमारे पास जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 5.5 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक प्रकार का टोटल जो है ये इतना मेटल है हमारे पास, तो इसकी क्या आएगी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या आएगी, तो टोटल मेटल हमारे पास वो L इंटू बी इंटू एच, यहाँ 10 मल्टीप्लाई 15/10 और मल्टीप्लाई 13 5/10, ये 10 से 10 कैंसिल और इसका इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35 मल्टीप्लाई 55 25 5, ये होगा आपका /10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टोटल जो है वो इतना है 192 सेंटीमीटर हमारे पास ये है। अब क्या है, अब दे रखा है क्या, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स इसमें से बना सकते हैं इस मेटल में से। हमारे पास जो टोटल मेटल है, इस मेटल हमारे पास तो ये मेटल है, अब इस मेटल में से हम कितने सिल्वर कॉइन्स बना सकते हैं जिसका डायमीटर क्या है 1.75 सेंटीमीटर और जिसकी थिकनेस यानी कि मोटाई यानी से जिसकी हाइट है वो 2 mm है। यहाँ ईच कॉइन जिसकी थिकनेस यानी कि जिसका डायमीटर कितना है, आपके पास डायमीटर है ये, अब उसका डायमीटर कितना 1.75 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या होगा आपके पास, ये मैंने 200 क्यों ले लिया, क्योंकि एक डेसिमल था तब ले लिया। अब इसमें इसकी हाइट है 2 mm, अब 1 मिलीमीटर में 1.10 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ होगा 2/10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर ही आएगा। अब क्या लिखेंगे, यहाँ जो आपने लिखना है यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन्स क्या होगा, क्योंकि ये सिल्वर कॉइन जो है ये सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ होगा πr²h 22/7 175/200 175/200 और मल्टीप्लाई 2/10। यहाँ इसको हम 25 से काट सकते हैं, 7 से 7, 2 से 4 और ये 2, इसका 11, ये कितना आएगा यहाँ 77 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब एक कॉइन्स में कितना मेटल लगता है 77/160 सेंटीमीटर क्यूब लगता है, तो टोटल कॉइन्स कितने होंगे, टोटल कॉइन्स। अब हमारे पास टोटल क्या है, सिर्फ हमारे पास तो ये मेटल है,
हमारे पास ये मेटल है, तो इस मेटल से हम इसका निकालेंगे, क्या आएगा 5/10 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 160। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब हम 11 से काटते हैं, 7 और 11, अब ये इससे कट जाएगा 25, ये होंगे 400। टोटल कॉइन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स 400 होंगे। ये आपका क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। इसी प्रकार बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मेरे पास आप समझ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।